मुहर्रम के नाम पर बेटियों को छेड़ा, घरों को लूटा, बचने के लिए छिपे तो जमकर पीटा। निर्बल पिता के सामने लाठी डंडों से पीट पीट कर बेटे को उतारा मौत के घाट। लाचार पिता रोता रहा खून के आंसू। फिर क्या था, 11 बुलडोजर, 35 आरोपी, कर दिया धराशायी। चिल्लाता रह गया आरोपियों का परिवार। अब होगी एनएसए के तहत कार्रवाई। योगी बोले बहुत हुआ अत्याचार, फैसला ऑन द स्पॉट। ये घटना जो बताने जा रहा हूँ आपके यूपी की है, ज्यादा पुरानी नहीं, 19 जुलाई की है, जो आपको झकझोर देगी, आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। कहते हैं कि योगी है तो मुमकिन है, नियम कानून में रहोगे तो फायदे में रहोगे। भाजपा सरकार का एक ही नारा था, नारा है, नारा रहेगा, सबका साथ सबका विकास। क्या सरकार इस कदम पर सही चल रही है या नहीं, ये सब आप बताओगे। लेकिन यूपी में जरूर इस नारे से सभी धर्म और जाति के लोगों को बढ़ावा मिला है, यानी नियम और कानून में रहने की आज़ादी, यानी रात्रि में बिना भय के घूमने की आज़ादी, यानी अपनी बात ईमानदारी के साथ रखने की आज़ादी, यानी पुलिस से न्याय मिलने की आज़ादी। लेकिन उत्तर प्रदेश के बरेली की घटना जो आपको झकझोर देगी, यानी आप सतर्क रहने पर मजबूर हो जाओगे। जहां समुदाय विशेष के लोग बहुतायत में हैं, वो योगी सरकार के नियम और कानूनों को जेब में रखकर चलते हैं। वो बरेली के गांव में झुंड बनाकर आते हैं, एक लाचार हिंदू को तब तक मारते हैं जब तक कि उसकी मौत नहीं होती, और प्रशासन के भी उनके सामने हाथ पैर फूल जाते हैं, क्योंकि वो झुंड में थे, क्योंकि वो हथियारों के साथ थे और हिंदू लाचार थे। हिंदुओं के घरों को बाहर से घेर लिया गया था। गांव में पुलिस पहुंची जब तक जमकर बवाल हुआ। ये घटना 100 आने सच है। फिर क्या था, योगी सरकार ने नियम बना रखे हैं, ज्यादा दादा बने तो जहन्नम में जाने में देर नहीं लगेगी। दरअसल वाकया उत्तर प्रदेश के बरेली का है, जिसमें मुहर्रम के जुलूस के दौरान समुदाय विशेष के लोगों के द्वारा दूसरे समुदाय पर पथराव किया गया। आज उनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है। यूपी में दंगाइयों और आरोपियों के खिलाफ योगी सरकार का बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है। यूपी के बरेली में मुहर्रम के दौरान दूसरे समुदाय के लोगों पर पथराव करने के मुख्य आरोपी के घर को पुलिस ने आज बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। बुलडोजर ने न केवल एक घर को ही नहीं बल्कि उन सभी घरों को जमींदोज किया जिनके मालिकों पर मुहर्रम के दौरान पत्थरबाजी करने का आरोप है। इस पथराव में एक शख्स की मौत हो चुकी है। उस मौत से इलाके में जो सांप्रदायिक तनाव सुलग रहा था, उसे प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर समतल कर दिया। सूत्रों के मुताबिक इन घरों में कार्रवाई के वक्त आरोपी पहले से ही वहां से फरार हो चुके थे। अब आपको बताते हैं कि प्रशासन को वहां बुलडोजर एक्शन क्यों लेना पड़ा। दरअसल बरेली में जिन घरों पर बुलडोजर चला, उनके तार इस साल मुहर्रम के जुलूस में हुई हिंसा से जुड़े हैं, जब ताजिया निकलने को लेकर दो समुदाय आमने सामने आ गए थे। मुहर्रम के जुलूस में बवाल कटा और आरोपियों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर चला दिया है। ये घटना 19 जुलाई की रात्रि की है। जुलूस के दौरान मुस्लिम पक्ष के लोगों ने जमकर पत्थरबाजी की। हिंदुओं के घरों पर क्या क्या नहीं हुआ, सुनिए दिल थाम के, क्योंकि अगली बारी हो सकता है किसी और की भी हो। उत्तर प्रदेश के बरेली में मुस्लिम समुदाय के लोगों पर एक युवक को लाठी डंडों और ईंट से पीट पीट कर मौत के घाट उतारने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने हिंदुओं के घरों पर हमला बोल दिया था। दंगाइयों ने हिंदुओं के घरों को चुन चुन कर निशाना बनाया था। घरों में घुसकर महिलाओं और लड़कियों के साथ छेड़खानी की, मारपीट की, घरों में तोड़फोड़ और लूट की। मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी हाथापाई की। 19 जुलाई को गांव में हुए दंगे के दौरान गंभीर रूप से घायल 24 साल के तेजोराम की सोमवार सुबह मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत हो गई। इसके बाद जब मृतक का शव गांव पहुंचा तब परिजन ने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। कहा कि अंतिम संस्कार तब तक नहीं होगा जब तक कि बुलडोजर की कार्रवाई आरोपियों पर नहीं होगी।
पुलिस प्रशासन ने तुरंत बुलडोजर मंगाया और मुख्य आरोपी के घर पर बुलडोजर से उसके घर को जमींदोज कर दिया। प्रशासन ने पहले ही लाल निशान लगाकर अवैध रूप से बने मकान को खाली करने का नोटिस दिया था। पूर्व ग्राम प्रधान हीरालाल के बेटे तेजोराम को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने लाठी डंडों और ईंट से पीट कर हत्या कर दी थी। मृतक के पिता हीरालाल ने बताया कि मुहर्रम के जुलूस को नए रास्ते से निकाला जा रहा था, जिसका हम लोगों ने विरोध किया। हमने पुलिस प्रशासन को सूचना दी, लेकिन वो पुलिस प्रशासन की भी उन्होंने नहीं मानी और पुलिस प्रशासन से उनकी झड़प हुई। इसके बाद पूरी रात इन लोगों ने ताजिया नहीं हटाई। दूसरे दिन ये लोग वापस आए और फिर बाहर के लोगों को बुलाकर घरों पर हमला बोल दिया। इन लोगों के पास अवैध असले थे। उन लोगों ने फायरिंग की, जिसके बाद सभी घरों में घुस गए। इसके बाद घरों के दरवाजे तोड़ कर ये लोग घर में घुस गए, औरतों के साथ छेड़छाड़ की और उनकी इज्जत पर हाथ डाला और उनके जेवर लूट लिए। वहीं हीरालाल कहते हैं कि मेरा बेटा लेटा हुआ था, उसे खींच कर ले गए। हमारी बीवी और बेटे को भी मारा। हमारे बेटे को उठाकर मस्जिद में ले गए और वहाँ उसको बहुत ही बेरहमी के साथ मारा और फिर मरा जानकर हमारे दरवाजे पर डालकर चले गए। मेरी सरकार से मांग है कि इन लोगों को फांसी हो। झगड़े में हुई थी, लेकिन झगड़ा हुआ था मुहर्रम को लेकर। जो मुहर्रम पहले मेहंदी उठती है, उठाते हैं मतलब 2 दिन पहले, तो ये मस्जिद से उठाते थे हर साल। इस साल इन लोगों ने हमारा जो रास्ता जाता था लोकस्थान के लिए, वो इन लोगों ने वहाँ पर रख रखे, मतलब मुहर्रम हमारा रास्ता बंद कर दिया। इन लोगों से कहा कि उगले हटा लो अपना ये मुहर्रम, तो इन लोगों ने झगड़े उतार हो गए। उस पर हमने पुलिस को फोन किया। पुलिस वाले 2 लोग थे, उन लोगों ने उनकी मदद कर दी, तो इन लोगों पूरी रात वहाँ पर बैठे। और क्या करे निर्बल पिता, फांसी की मांग कर सकता है, न्याय की गुहार लगा सकता है, लेकिन सोचिएगा कि जिसके परिवार में बेटा चला गया उस परिवार का क्या हाल होगा। एसडीएम का कहना है कि अतिक्रमण को चिन्हित किया गया है। ये प्रक्रिया आज भी जारी रहेगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अतिक्रमण वाले आरोपी उपद्रव में नामजद हैं। खैर, आज तो योगी हैं तो बुलडोजर चल जाएगा, एक पीड़ित परिवार और ग्रामीणों को न्याय मिल जाए। लेकिन सोचिएगा कि ऐसे ही जनसंख्या बढ़ती रही तो वो दिन दूर नहीं जब हर व्यक्ति के सामने समस्या खड़ी होगी। बचाने के लिए योगी, मोदी और अमित शाह नहीं होंगे, बेबस आप खड़े हुए होंगे। आप अपने परिवार की असमत लूटते पिटते देख रहे होंगे और उस दौरान आप कुछ नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन आम जनमानस के लिए नियम कानून बनना बहुत जरूरी है। सरकार को बहुत जल्द जनसंख्या नियंत्रण कानून को लाना बहुत जरूरी है। इस पर आपकी क्या राय है? भारत में प्रत्येक धर्म और जाति के लोगों को जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने के लिए सरकार से मांग करनी चाहिए या नहीं?